हेलो दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं कुछ कला जगत के नए प्रश्नों को। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और ये प्रश्न आपको कुछ लाभान्वित कर रहे होंगे। और आज का पहला सवाल है, किस चित्रकार का चित्र शुक्ला भिसारे भारतीय शैली में बना उनका पहला चित्र था? और विकल्प देखिए, जे स्वामीनाथन, असित कुमार हल्दर, अवनी बाबू यानी अविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर और मनीष डे। तो शुक्ला भिसारे भारतीय शैली में बना पहला चित्र था अवनी बाबू जी का। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई? और चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज जो है वो चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना की थी केसी पानिक्कर ने। तो विकल्प सी सही हो जाता है, चोलमंडल चेन्नई में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, मोनोग्राफी, इकोनोग्राफी या न्यूमिस्मैटिक? जिस शाखा में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। और इसमें जो भी हमारे पुरातन या नए सिक्के होते हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और ख़ासकर जो न्यूमिस्मैटिक होता है ये अभिलेखों में या फिर जो म्यूज़ियम होते हैं वहाँ पर इनकी काफ़ी ज़रूरत होती है। और परमेश्वरी लाल गुप्त भारत के प्रसिद्ध न्यूमिस्मैटिस्ट थे। चौथा प्रश्न है, भारत का पिकासो किसे कहते हैं या भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? विकल्प देखते हैं, अविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, नंदलाल बोस या बसु एम.एफ. हुसैन। तो भारत का पिकासो जिस कलाकार को कहा जाता है वह कलाकार हैं यामिनी राय। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जिसमें किसको भैंसों का चितेरा कहते हैं, किसको ग्वालों का चितेरा कहते हैं, या किसे घोड़ों का चितेरा कहते हैं, या रंगों का सम्राट किसे कहते हैं, रंगवादी कलाकार किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के जो उपनाम होते हैं ये आपको देखने होंगे कि किस कलाकार को कौन सा उपनाम दिया गया है, और ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न है, अवनी बाबू का कौन सा चित्र काकी मीनो अर्थात कुंडली पद्धति में बना है? अवनी बाबू का कौन सा चित्र काकी मीनो अर्थात कुंडली पद्धति में बना है? विकल्प देखते हैं, राधा कृष्ण, तिष्य रक्षिता, औरंगजेब या भारत माता? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राधा कृष्ण, जो काकी मीनो अर्थात कुंडली पद्धति से बना था। छठा प्रश्न है, मोलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, कांगड़ा, चंबा या श्रीनगर? तो मोलाराम जो है वो गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और मोलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। सातवां प्रश्न है, अजंता फ्रेस्को पुस्तक किसने लिखी? राय कृष्णदास, कार्ल खंडालावाला, ई.बी. हैवेल या लेडी हेरिंगम? तो अजंता फ्रेस्को जो पुस्तक है यह लिखी थी ई.बी. हैवेल ने। विकल्प सी सही हो जाता है। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, फिल्म गांधी में वस्त्र निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऋतु कुमार, नीता लूला, भानु अथैया या सव्यसाची को? तो फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था भानु अथैया को, और यह वस्त्र निर्देशक थे और हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। नवा प्रश्न है, मुखाकृति की दिशा के आधार पर कितनी दिशाओं वाली आकृति बनती है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। मुखाकृति की दिशा के आधार पर कितने दिशाओं वाली आकृति बनती है? विकल्प देखिए, 3, 5, 6 या 7। तो मुखाकृति की दिशा के आधार पर कितने दिशाओं वाली आकृति बनती है? इसका सही जवाब है 7 आकृतियाँ बनती हैं। अब वो आकृतियाँ कौन सी हैं देखते हैं उन्हें, और वह 7 आकृतियाँ कौन सी हैं इनका कंपैरिजन करते हैं मुगल शैली और भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित शैलियों से। तो देखिए, पहला है सम्मुख, इसे भारतीय ग्रंथों में कहा है ऋज्वागत। दूसरा है पौने 2 चश्म, इसे भारतीय ग्रंथों में अनुज कहा है। तीसरा 1.5 चश्म, जिसे अर्धविलोचन कहा गया है।
चौथा है सवा चश्म जिसे तथा कहा गया है, और पांचवा है बाई एक चश्म जिसे पार्श्वगत कहा गया है। छठा है दाहिनी एक चश्म जिसे परावृत कहा गया है, और सातवां है उल्टा चेहरा जिसे पृष्ठागत कहा गया है। तो ये 7 आकृतियां हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। 10वां प्रश्न देखते हैं, चंबा की कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, पटचित्र, लघु चित्र या रुमाल? तो चंबा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध वस्तु है या चंबा की जो प्रसिद्ध वस्तुओं में गिनी जाती है वह है रुमाल, यानी कि चंबा के रुमाल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्र बनाने में निपुण था? भगवती, श्यामलदास, मंसूर या बसावन? तो उस मुगल चित्रकार का नाम बताना है जो व्यंग्य चित्र बनाने में निपुण था, और इस प्रश्न का सही जवाब है बसावन। बसावन जो था वो व्यंग्य चित्र यानी सटायर बनाने में निपुण था। 12वां प्रश्न देखते हैं, सचित्र विज्ञप्ति लेख किस शैली में बनाए जाते थे? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सचित्र विज्ञप्ति लेख किस शैली में बनाए जाते थे? नाथद्वारा, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है जयपुर शैली में सचित्र विज्ञप्ति लेख बनाए जाते थे। और ये सचित्र विज्ञप्ति लेख क्या होते थे? ये होते थे जो जैन मुनि होते थे उनको जो निमंत्रण पत्र भेजा जाता था उसे सचित्र विज्ञप्ति लेख कहा जाता था। 13वां प्रश्न है, कौन चित्रकार अपने बारे में बोलता था घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ? कौन चित्रकार अपने बारे में बोलता था घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ? और विकल्प देखिए, कनु देसाई, सत्यजीत रे, सतीश गुजराल या एम.एफ. हुसैन? और इस प्रश्न का सही जवाब है एम.एफ. हुसैन, क्योंकि एम.एफ. हुसैन अपनी पेंटिंग्स में बहुत अधिक रूप में घोड़ों का चित्रांकन किया करते थे और वे फिल्में भी बनाते थे, इसीलिए वे अपने बारे में बोलते थे घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 14वां प्रश्न है, उड़ती हुई अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 26? तो उड़ती हुई अप्सरा का जो चित्र है वह है गुफा संख्या 17 में। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 15वां प्रश्न देखते हैं, चांदनी रात के गवैये राजस्थान की किस शैली का चित्र है? ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। चांदनी रात के गवैये राजस्थान की किस शैली का चित्र है? कोटा, किशनगढ़, बूंदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो यह चित्र है चांदनी रात के गवैये, यह चित्र है किशनगढ़ शैली से संबंधित, और इसे बनाया था निहाल चंद ने, जिसने बनी ठनी का चित्र भी बनाया था। तो आप किशनगढ़ शैली में सिर्फ बनी ठनी को याद मत कीजिएगा, किशनगढ़ शैली में बहुत सारे प्रसिद्ध चित्र हैं, उनको भी एक बार आप जरूर देखिएगा। 16वां प्रश्न है, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस जनपद में उदय शंकर नाट्य अकादमी की आधारशिला रखी थी? और विकल्प देखते हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या अल्मोड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाता है अल्मोड़ा में एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने उदय शंकर नाट्य अकादमी की आधारशिला रखी थी। और अल्मोड़ा में एक जगह है फलसीमा, यहाँ पर उन्होंने यह आधारशिला रखी थी। 17वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था? सर्वप्रथम किसने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था? और विकल्प है जेसी फ्रेंच, ए.के. स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी, एरिक्सन या जॉर्ज कीट? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आनंद कुमार स्वामी, विकल्प बी सही है। और इन्होंने जो पहाड़ी चित्र थे उन्होंने उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया था, एक उत्तर चित्रमाला और एक दक्षिण चित्रमाला के नाम से। और 18वां प्रश्न देखते हैं, रागिनी घुमारू चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, जोधपुर, किशनगढ़ या जयपुर? तो जो रागिनी घुमारू चित्र है यह संबंधित है मेवाड़ शैली से, और रागिनी घुमारू की जो चित्र हैं ये काफ़ी दुर्लभ चित्रों की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब ये चित्र बहुत ही कम मिलते हैं या जिन लोगों के पास हैं वे इन्हें प्रदर्शित नहीं करते। पिछले अंक में मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था और माफ़ी चाहता हूँ उसका गलत उत्तर आपको
बता दिया था मैंने, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और ये प्रश्न था, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा कौन सा जर्नल प्रकाशित किया जाता है? मार्ग, रूपलेखा, कलाकुलम या कला संवाद? तो इसका सही उत्तर है कला संवाद। और जो रूपलेखा है वह है आईफैक्स का प्रकाशन। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, और मैं फिर से आपसे क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ पर गलती से जो मैं गलत उत्तर बता दिया मैंने आपको, इसके लिए मैं आपसे दोबारा क्षमा चाहता हूँ। तो आप कला संवाद पर ही फोकस कीजिएगा। और 20वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी तारामंडल उत्तर प्रदेश की किस शहर में स्थित है? लखनऊ, सारनाथ, प्रयागराज या सहारनपुर? तो इंदिरा गांधी तारामंडल जो है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, मारविजय मूर्ति शिल्प अजंता की किस गुफा में स्थित है? और काफ़ी सारे सदस्यों ने इसका सही जवाब दिया है, और इसका सही जवाब है गुफा संख्या 26 में। लेकिन काफ़ी सारे सदस्य कन्फ्यूज़न में आकर के उन्होंने गुफा संख्या 1 कर दिया, और उन्होंने सवाल जो पढ़ा वो बहुत ही जल्दबाजी में पढ़ा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है मारविजय मूर्ति शिल्प, यानी कि स्कल्पचर की बात हुई थी। अगर यहाँ पर मारविजय भित्ति चित्र होता तो गुफा संख्या 1 होता सही जवाब। तो देखा आपने कितनी जल्दबाजी में जब हम प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसका उत्तर गलत हो जाता है। तो यह गलती आपको परीक्षा हॉल में नहीं करनी है। जब भी आपके पास प्रश्न पत्र आता है उसे ठंडे दिमाग से प्रश्नों को पढ़िए, और प्रश्नों को पढ़ते समय ये चिंतन कीजिए कि प्रश्नों में पूछा क्या जा रहा है। और वो कहावत है कि प्रश्नों में ही उत्तर छिपे हुए होते हैं। तो इस तरीके की आप गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। तो सही जवाब देने वालों में हैं गौरव नौटियाल देहरादून से, नीतू सिंह बलिया, संध्या नूनू, विनोद चौहान उत्तरकाशी, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार, दीपक पटेल वाराणसी, उज्जवल गुर्जर हरिद्वार, प्रियंका चौहान उत्तरकाशी, कविता देहरादून, पल्लवी कोटियाल देवप्रयाग, रामवीर सिंह उत्तरकाशी, नवनीत कुमार यादव जौनपुर, पूजा रावत देहरादून, मनीषा मिश्रा, दीपा प्रजापति दिल्ली, प्रदीप शर्मा अलीगढ़, राजेंद्र यादव, अंशु कुमारी उधम सिंह नगर, रचना बागची बरेली, प्रियंका बोरा और सोनम नैनीताल से, जगदीश रावत देहरादून, हर्ष कुशवाहा आगरा, सुभाष गिरी चंपावत, शुभम गोसाई उत्तरकाशी से। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने सही जवाब दिया, और इसी प्रकार से आप आगामी परीक्षाओं में भी बिल्कुल सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आज के अंक का सवाल है, किस कलाकार के चित्र मीरा का मेवाड़ त्याग को यूनेस्को द्वारा सारे विश्व में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उस चित्र को चीन को भेंट किया? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, किस कलाकार के चित्र मीरा का मेवाड़ त्याग को यूनेस्को द्वारा सारे विश्व में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उस चित्र को चीन को भेंट किया? आई होप आप इस सवाल का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, और अगर आपको किसी प्रश्न के जवाब में कोई संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियो में उसको सही किया जा सके। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।